सत्संग, चुप साधन, अचिंत्य के चिंतन का एक महत्वपूर्ण भाग। आइए हम और आप प्रत्येक साधन में समावेशित रहने वाला, प्रत्येक साधन का प्राण तत्व, यह जो मूक सत्संग चुप साधन है, इसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। कुछ न करके भी सब कुछ कैसे संभव होगा, इस रहस्य को, इस गूढ़ तत्व को संत वाणी के प्रभाव से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। परम पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज की वाणी से हम आप मूक सत्संग चुप साधन के विषय में संपूर्ण विवरण को प्राप्त कर अपने साधन में भी इसे समावेशित करने का एक प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। यदि आप वास्तव में साधन की सिद्धि तक पहुंचना चाहते हैं, आदि से अंत तक परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त करना चाहते हैं, सतत निरंतर 24 घंटे क्षण क्षण केवल और केवल श्री हरि के याद की आनंद में विस्मृति से स्मृति की ओर जाना चाहते हैं, धुआ स्मृति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आइए इस सत्संग को श्रवण कीजिए, समझिए इस ज्ञान को और अपने आप में समावेशित कर आनंद लीजिए परम शक्ति की सत्ता का। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार प्रत्येक पौधे के लिए भूमि अनिवार्य है, उसी प्रकार प्रत्येक साधक के लिए मूक सत्संग अनिवार्य है। जिस प्रकार समस्त पौधे भूमि से उत्पन्न होकर उसी में स्थित रहते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार मूक सत्संग समस्त साधनों की अभिव्यक्ति से पूर्व भी अपेक्षित है और समस्त साधनों की पूर्णता में भी मूक सत्संग ही निहित है। मूक सत्संग में सभी साधनों का समावेश है। मूक सत्संग वास्तव में यदि आदि साधन है तो यूँ कहें कि अंतिम साधन भी है। कारण कि जो कुछ किया जाता है उसके मूल में न करना है, करने के अंत में भी न करना है। इस दृश्य से आदि और अंत मूक होने पर ही सभी को सब कुछ मिलता है। मूक सत्संग का आरंभ शांत रस से और अंत अंतर रस से होता है। वह जो शांत रहता है वह बहुत बड़ा साधन, पर इस रहस्य को कोई कोई बिरला ही जान पाता है। अक्सर आपने संत महात्माओं की वाणी में सुना है कि मन की बकबक को रोको तो परम तत्व को जान पाओगे। हम आप कुछ ना करते हुए भी ये जो मन है अनायास बाहर की ओर दौड़ता रहता है। ये मूक सत्संग इसी मन को बांधने वाला, अंकुश लगाने वाला परम साधन है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, बड़े बड़े अभ्यासी हो सकते हैं, बड़े बड़े पुरुषार्थी हो सकते हैं, लेकिन 2-4 मिनट कोई हमें शांत रहने को कहे तो हमारे बस का नहीं रहता। प्रत्येक साधक के लिए ये अत्यंत अनिवार्य है कि वह प्रत्येक कार्य के आदि और अंत में स्वभाव से शांत होकर मूक सत्संग का स्वभाव बना ले। जब हम मूक सत्संग करने का स्वभाव बना लेंगे तो आप सच मानिए, जो सत्य किसी किसी को मिला वह हमें और आपको मिलेगा। मौन का अर्थ खाली चुप होना नहीं, बल्कि न सोचना भी है, न देखना भी है, अपनी ओर आना है। मुझे जो चाहिए सो तो मुझ में है, इंद्रियों की क्या अपेक्षा। मौन के पीछे एक दर्शन है, हमको जो चाहिए अपने में है, अपना है और अभी है। इसीलिए स्वामी राम सुखदास जी ने एक बात कही कि परमात्मा प्राप्ति भविष्य पर आधारित नहीं है, आज अभी इसी वक्त और सबको है। प्रत्येक संकल्प की उपस्थिति से पूर्व और प्रत्येक संकल्प की पूर्ति के पश्चात स्वभाव से निर्विकल्पता रहती है। इस निर्विकल्पता का नाम ही मूक सत्संग है, जिससे आवश्यक शक्ति का विकास होता है। कभी कभी आप साधकों ने यह अनुभूत किया होगा, जब आप तन्मय होकर कुछ समय के लिए नाम संकीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो नाम जप की समाप्ति के कुछ क्षण बाद तक एक अलग ही शांति, जिस समय ना तो आप कुछ विचारते हैं, ना शरीर से कुछ करते हैं, ना मन कहीं दौड़ता है, एक ऐसी विलक्षण सी अभूतपूर्व स्थिति को अनुभव करते हैं, वही वास्तव में मूक सत्संग की प्राप्ति का स्रोत है। किसी कार्य के करते हुए किसी ऐसी बात की स्मृति आना जिसका संबंध उस कार्य से नहीं, वही जागृत का स्वप्न है। और वर्तमान कार्य से संबंध न रहे,
अन्य कार्य की स्मृति न आए, ये भीतर बाहर का मौन ही जागृत की सुषुप्ति है और यही साधकों को सिद्धि तक पहुंचाती है। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं, मूक सत्संग वास्तविक सत्संग है। विचार विनियम आदि का प्रयास वास्तविक सत्संग का सहयोगी अंत है, अर्थात विचार विनियम से मूक सत्संग की सामर्थ्य आती है। मूक सत्संग कोई अभ्यास नहीं, अपितु समस्त साधनों की भूमि है। मूक सत्संग किया नहीं जाता, आवश्यक कार्य के अंत में स्वतः होता है। जो स्वयं करना है वही सत्संग है। निर्मम और निष्काम होते ही मूक सत्संग स्वयं सिद्ध हो जाता है। मूक सत्संग से सर्वतोमुखी विकास होता है। मूक सत्संग से विस्मृति का नाश होता है। मूक सत्संग कल्पतरु के समान, अर्थात आवश्यक सामर्थ्य, विचार का उदय, प्रीति की जागृति, ये सब मूक सत्संग में निहित है। मूक सत्संग कोई उपाय नहीं, अपितु वास्तविक जीवन का एक पहलू है। देहाभिमान का नाश करने वाला निवृत्ति पूर्वक मूल सत्संग अनिवार्य अंग के रूप में स्वीकार करने योग्य। मूक सत्संग के बिना देहाभिमान का नाश संभव नहीं है। मूक सत्संग विश्वास और विचार दोनों ही पथों के लिए समान रूप से है। कारण कि विचार का उदय और प्रीति की जागृति मूक सत्संग से स्वतः होती है। मूक सत्संग मानव को किसी स्थिति में आबद्ध नहीं करता, अपितु सभी से असंग करता है। मूक सत्संग अकर्मण्यता, जड़ता, अभाव के आबद्ध होने की बात नहीं, अपितु कर्तव्य परायणता, चिन्मयता और पूर्णता से अभिन्न करना है। मूक सत्संग से निर्मम, निष्काम, असंग होने की सामर्थ्य स्वतः आती है। हम जब संसार, निष्क्रिय और अनित्य वस्तुओं से असंग होते जाते हैं तो अपने आप से, जिससे हम नित्य संग हैं, उन परमात्मा का ज्ञान हमें होने लगता है, भान होने लगता है, उसकी मौजूदगी का एहसास होने लगता है। सत्य चर्चा, सत्य चिंतन करते हुए आंशिक असत्य का आश्रय रहता है, किंतु मोक सत्संग में सर्वांश से सत्संग होता है। अर्थात यूँ कहें कि मूक सत्संग ही सत्संग है। तभी कहा अजपाजप, करना कुछ नहीं, हो रहा है। और उस होने के लिए पहले आपको बाह्य चीज़ों से असंग होना पड़ेगा, तभी भीतर उतरकर आप जो नित्य संग है उसका आनंद ले पाएंगे। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि मूक सत्संग और नित्य योग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों में स्वरूप से विभाजन नहीं, अपितु मूक सत्संग से नित्य योग, नित्य योग से मूक सत्संग ओत प्रोत रहते हैं। ये नियम है। जब मानव वस्तु, अवस्था, परिस्थिति के आश्रय से रहित होता है तब सर्वाधार का आधार स्वतः प्राप्त हो जाता है। मूक सत्संग कोई अभ्यास, कोई अनुष्ठान, कोई श्रम साध्य प्रयोग नहीं, अपितु सहज और स्वाभाविक स्वतः सिद्ध तथ्य है। नित्य प्राप्त की प्राप्ति, पराश्रय की निवृत्ति, यही मूक सत्संग में निहित है। अगर हम थोड़ी देर के लिए विश्राम करने का स्वभाव बना लें, अकेले होने का स्वभाव बना लें, तो हमें अपने में कहीं बाहर नहीं, प्रीतम की प्राप्ति भीतर हो जाएगी। अभी इसी वक्त 2 मिनट का एक प्रयोग कीजिए। ना कुछ विचारना है, ना कुछ सोचना है, ना कहीं ध्यान को लगाना है। सिर्फ अपनी आँखों को बंद कीजिए और 2 मिनट ऐसे ही बैठे रहिए। 2 मिनट के बाद आप अनुभूत करेंगे, जब चाहकर कुछ भी ना सोचा गया, चाहकर कहीं ध्यान नहीं लगाया गया, चाहकर किसी वस्तु पर अपनी चेतना को एकत्रित नहीं किया गया, तो स्वतः भीतर कुछ चलने का अनुभव होने लगता है। और यही मूक सत्संग से प्राप्त होने वाली वह निधि है जो प्रत्येक साधक को स्वयं में, आत्मा में, अपने तत्व में, आत्माराम में रमण करने का सामर्थ्य प्रदान करती है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, अगर हम थोड़ी थोड़ी देर ये अभ्यास करने लग जाएं, एकांत में बैठने लग जाएं, तो प्रीतम की प्राप्ति फिर सहज हो जाती है। अकेला होना बड़ा उत्तम है, परंतु शरीर से अकेला होना नहीं है। जब प्राणी माने हुए संबंधों से, स्वीकृति जन सत्ता से अपने को अतीत कर लेता है, तब अकेला हो पाता है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि घर के कर्तव्य कर्मों का निर्वाह नहीं करना चाहिए,
काम सभी करने हैं, लेकिन उनमें अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं, बेकार के झमेलों में फंसने की आवश्यकता नहीं। अपना कर्म कीजिए और अपने आप को परमात्मा के सुपुर्द कर दीजिए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, अचाह रूपी भूमि में मूक सत्संग रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है। संबंध विच्छेद रूपी जल से उसे सींचा जाता है। वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग उस वृक्ष की रक्षा करने वाली बाढ़ है। उनकी मधुर स्मृति उस वृक्ष का यूर है। प्रियतम की मधुर स्मृति और अमृतत्व ही उस वृक्ष का फल है, जिसमें प्रेम रूपी रस भरपूर रहता है। मूक सत्संग में आलस्य अथवा श्रम दोनों का अभाव, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि की चेष्टाओं से पूर्ण असंगतता और असहयोग है। बल का सदुपयोग होने पर जो स्वाभाविक विश्राम है, वही मूक सत्संग है। अपने आप को अनंत की अहेतु की कृपा पर निर्भर कर देना मूक सत्संग है। सब और से विमुख हो अपने में संतुष्ट हो जाना, यही मूक सत्संग है। अब रही वैज्ञानिक दृष्टि, जिससे निश्चित समय पर मूक सत्संग करने की योजना है। प्रातः 3:30 से 5 बजे तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। वास्तव में तो प्रत्येक प्रवृत्ति का उदय अंत में मूक सत्संग से ही होना है। मूक सत्संग अखंड साधन है, कोई अभ्यास नहीं, अपितु सब प्रकार से इस अनंत का हो जाना, जो सभी में है, सभी से अतीत है, जिससे देश काल आदि की दूरी नहीं है, ये मूक सत्संग से प्राप्त होता है। असत्य के संग का प्रभाव प्रकट हुए बिना नाश नहीं होता, और श्रमसाध्य साधन उस प्रभाव को दबाता है, प्रकट नहीं होने देता। लेकिन मूक सत्संग उस प्रभाव को प्रकट करता है का संग श्रमसाध्य नहीं, अतः मूक सत्संग है का संग साध्य करने वाला है। मूक सत्संग वर्तमान दशा का बोध कराने में अचूक मंत्र है। मूक सत्संग के बिना सत का संग संभव नहीं है। जो साधक असमर्थता का अनुभव करता है, वह मूक सत्संग द्वारा कर्तव्य निष्ठ होता है। जो साधक मिली हुई सामर्थ्य का पवित्र भाव से सद्व्यय करता है, वह कर्तव्य निष्ठ होकर मूक सत्संग को प्राप्त करता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, भौतिकवाद की दृष्टि से कर्तव्य परायणता, आध्यात्मवाद की दृष्टि से असंगतता और आस्तिकवाद की दृष्टि से शरणागति अंतिम प्रयास, और इन तीनों प्रयासों की जो पूर्णता है, मूक सत्संग में निहित है। मूक सत्संग सिद्ध होते ही करना होने में और होना है में विलीन हो जाता है, जिसके होते ही अमरत्व से अभिन्नता होती है। अहम का नाश श्रम साध्य नहीं है। श्रम के मूल में बीज रूप से अपना सुख छिपा है। मूक सत्संग साधक को सुख की दासता से, दुख के भय से रहित कर देता है, जिसके होते ही अहम अपने आप गल जाता है। जीवन की पूर्णता जो विश्राम, स्वाधीनता और प्रेम में निहित है, मूक सत्संग से सिद्ध होती है। मूक सत्संग के लिए जो किसी परिस्थिति विशेष की अपेक्षा नहीं, अतः साधक चाहे जिस परिस्थिति में हो, मूक सत्संग स्वाधीनता पूर्वक हो सकता है। योग्यता, रुचि, सामर्थ्य का भेद होने पर भी मूक सत्संग सभी के लिए समान है। मूक सत्संग के द्वारा समस्त असाधनों का नाश हो सकता है। योग्यता, रुचि और सामर्थ्य के अनुरूप व्यक्तिगत साधन की अभिव्यक्ति इसी मूक साधन से साधक को प्राप्त होती है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, मूक सत्संग अभ्यास नहीं, अपितु जीवन का सहज स्वाभाविक अभिवाज्य अंग है। उसका कोई भी साधन त्याग नहीं कर सकता, किंतु उसे सत्संग का रूप कोई विरला दे पाता है। भीतर बाहर से अकेले रहने का स्वभाव बनाओ, ऐसा करने से आपको आनंद मिलेगा। जो आपके बिना नहीं रह सकता, अथवा यूँ कहें जो आपकी आवश्यकता है। मूक सत्संग अभ्यास नहीं, अपितु चिर विश्राम है, जिसकी मांग स्वभाव से प्रत्येक साधक को है। भौतिकतावाद की दृष्टि से कर्तव्य परायणता का, आध्यात्मवाद की दृष्टि से विवेकपूर्ण असंगतता का और आस्तिकतावाद की दृष्टि से समर्पण का परिणाम यही मूक सत्संग है। कर्तव्य परायणता, असंगतता और समर्पण, ये मूक सत्संग स्वतः सिद्ध हो जाता है।
मूक सत्संग के बिना अहम का नाश अंत हो ही नहीं सकता। अतः प्रत्येक साधक को सब कुछ करने पर भी मूक सत्संग को अपना लेना चाहिए, क्योंकि बिना उसके अपनाए अचाह, अप्रयत्न और अभिन्नता ये संभव नहीं है। स्वामी जी अंत में एक प्रयोग देते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए, 2 या 10 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं तो बिना कोई काम करे अकेले रहने का स्वभाव बनाएं। ये कोशिश करें कि इस 10 मिनट में हम कोई काम नहीं करें, अकेले रहेंगे, बिना सामान, बिना साथी के रहेंगे, शरीर को लेकर नहीं। हमें जो अपने बहुत से साथी मालूम होते हैं, बहुत सा सामान मालूम होता है, उनके बिना रहेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम साथियों को नाराज कर दें, समाज को बर्बाद कर दें, सामान व्यर्थ कर दें। इसका मतलब है कि थोड़ी देर के लिए ऐसा अनुभव करें कि हमारे पास कुछ नहीं, कोई नहीं, और एकांत में बैठकर अपने भीतर उतरने का प्रयास करें। आंखों को बंद करें, लंबी लंबी और गहरी सांस भरने का प्रयास करें और कुछ और ना करते हुए केवल जो भीतर है उसमें स्थित होने का प्रयास करें। ये साधन निश्चय ही आपको संसार से, माया से असंग बना देगा और आपकी साधना को सिद्ध कर देगा। जय श्री हरि।